यहाँ पर जो भी उम्मीदवार हैं, आपको भोजपुर और बक्सर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में यह जो है सो लड़ाई बहुत कांटे की होगी। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, इस सीट का मैनेजमेंट, इस सीट की व्यवस्था गांधी जी पर ही निर्भर करती है। गांधी जी का किसके पास में, गांधी जी मजबूत है। अच्छा। गांधी जी का आशीर्वाद किसके पास में, और गांधी जी आशीर्वाद किसको दे रहे हैं। तो ऐसे में इस सीट का अगर यदि थोड़ा सा आप इतिहास जानिएगा तब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सीट लालदास राय जीत करके आए थे राष्ट्रीय जनता दल से, इसी स्थानीय निकाय से, भोजपुर और बक्सर लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय से। राधा चरण शाह वह भी जब जीते थे पहली बार तो वह राष्ट्रीय जनता दल से ही जीत करके आए थे, एमएलसी बने थे। मनोज उपाध्याय भी वह भी जदयू से टिकट के प्रत्याशी। बोड़ा खुल गया है, खुल गया है। हाँ बोड़ा खुल गया है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खानदान देख के दिया गया है, काबिलियत देख के नहीं। गांधी जी का बोड़ा जिनके पास है वह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, इस चुनाव में। 12 मई को जब वोट का होगा और त्रिस्तरीय जब हम लोग बात करते हैं, गांव की सरकार है ये। गांव की सरकार जब आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जब चुनाव की हम लोग बात करते हैं, मुखिया, सरपंच, ये उप मुखिया, तो यह सब गांव जब मजबूत होगा तभी शहर मजबूत होता है, तभी आपका बिहार मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस पर नहीं जाना है आपको। फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट जिसको देना है वह एक ही वोट एक ही दे करके एक नंबर लगाइए, छोड़ दीजिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, भोजपुर बक्सर में स्थानीय एमएलसी का उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और देखिए, दोनों उम्मीदवारों को एक तरफ जहां परिवार की विरासत बचानी है तो दूसरी तरफ पार्टी की साख भी रखनी है। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बोड़ा खुलने लगा है सर इस उपचुनाव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आप जितनी बात कह रही हैं कि 12 मई को मंगलवार का दिन है, उस दिन मतदान तय है। चुनाव आयोग की ओर से घोषणा है। और निश्चित रूप से इस जो स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज की बात हम लोग कहते हैं, आपको भोजपुर और बक्सर स्थानीय निकाय का ये चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में इस सीट का अगर यदि थोड़ा सा आप इतिहास जानिएगा तब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सीट, क्योंकि ये आप कई दफ़ा हम लोग इसको देख चुके हैं। लालदास राय 2015 भी हमको याद है, लालदास राय जीत करके आए थे राष्ट्रीय जनता दल से, इसी स्थानीय निकाय से, भोजपुर और बक्सर लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय से। उसके बाद वह चुनाव फिर हार गए, फिर जीते, फिर लेकिन ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और उनके पुत्र लड़ रहे हैं, सोनू राय, बिल्कुल वो लड़ रहे हैं आरजेडी से। अब देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, इंटरेस्टिंग ये है, दिलचस्प यह है कि राधा चरण शाह जो संदेश से इस बार विधायक बने हैं, वही इस जदयू के सीट टिकट से। लेकिन यह जो सीट है जहां पर यह उपचुनाव हो रहा है बिहार विधान परिषद का स्थानीय निकाय का, यह राधा चरण शाह के पास ही था। उनको जदयू ने संदेश से इस बार के विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनाया, तो इसके कारण वह जीत गए और ये सीट यह जो रिक्त हुई, तो इसीलिए उपचुनाव हो रहा है। तो अब देखिए, राधा चरण शाह वह भी जब जीते थे पहली बार तो वह राष्ट्रीय जनता दल से ही जीत करके आए थे, एमएलसी बने थे यहाँ पर। तो ये देखिए, दोनों का देखिए मुंह से मुंह अगर मिलाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह लालदास राय भी पहली बार जब जीत करके आए थे, राष्ट्रीय जनता दल से जीत करके आए थे। आपको राधा चरण शाह भी जीत करके आए थे इस सीट से, तो वह भी आरजेडी से जीत करके आए थे। तो ये दोनों आपको समानता दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, राधा चरण शाह के पुत्र लड़ रहे हैं, आपको कन्हैया शाह उर्फ सेठ जी उनको कहा जाता है, क्योंकि राधा चरण शाह उर्फ सेठ जी वह भी हैं, इसलिए पिता का सरनेम आपको लगता है। तो ये दिखाई पड़ा। लेकिन एक मामला और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां से मनोज उपाध्याय एक प्रत्याशी हो गए हैं, जो ट्रेंगुलर, इसको हम कहें तो ट्रेंगुलर, आपको त्रिकोणीय लड़ाई चल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला इसको करने के लिए। और मनोज उपाध्याय भी वह भी जदयू से टिकट के प्रत्याशी थे, वह चाहते थे कि जदयू से, देखिए क्योंकि वह, एक बात तो मानना पड़ेगा ना, परिवारवाद की बात होती है, परिवार से इतर देना है। लेकिन कहीं ना कहीं राधा चरण शाह अपने पुत्र को दिलवा सके, दिलवाने में कामयाब रहे, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, इन पर नहीं जताया। तो यही बात के देखिए, अब इधर भी हम देख रहे हैं लालदास राय राष्ट्रीय जनता दल से, वह अपने
कि सुपुत्र को सोनू राय को टिकट, तो यह देखिए परिवार और परिवारवाद, तो यह सब कहने की बात है, पॉलिटिक्स में यह सब नहीं होता है। तो ये इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये अब इस क्षेत्र में आपको भोजपुर बक्सर जो स्थानीय निकाय बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, इसमें ट्रेंगुलर फाइट आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ठीक आपने कहा कि बोड़ा खुलने लगा है, बोड़ा खुल गया है, हाँ बोड़ा खुल गया है। आप देखिए जिस तरीके से आपका नामांकन हुआ, नामांकन के साथ ही जब डेट ऑफ डिक्लेरेशन हुआ, तो इसमें देखिए स्थानीय निकाय के जब चुनाव की हम बात करते हैं तो इसके मतदाता कौन होते हैं? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, आपने मुखिया, सरपंच, उप प्रमुख, यही लोग इसको वोट भी करते हैं। तो ये वोट कैसे होगा? आप इसके कई सारे उदाहरण अगर देखिएगा तो 2015 में पटना से, इसी पटना जो है सो निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से जीत करके आए थे रीतलाल यादव, निर्दलीय जीत करके, स्थानीय निकाय से जीत करके आए थे। उसके बाद आपने देखा कि मास्टर कार्तिक भी, जब रीतलाल यादव जब एमएलए हो गए तो मास्टर कार्तिक इस सीट से जीत करके आए थे, आरजेडी से ही। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, इस सीट का मैनेजमेंट, इस सीट की व्यवस्था गांधी जी पर ही निर्भर करती है। गांधी जी का किसके पास में, गांधी जी मजबूत है, अच्छा, गांधी जी का आशीर्वाद किसके पास में, और गांधी जी आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? मतलब जिसके पास ज्यादा गांधी जी है वही जीतने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गांधी जी हैं, इसमें चॉकलेट बांटा जाता है, तो बिना इसके तो आपको आपकी जीत सुनिश्चित नहीं होगी, इतनी बात मान के चलिए। और देखिए यहाँ पर जो भी उम्मीदवार हैं, आपको भोजपुर और बक्सर स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में यह जो है सो लड़ाई बहुत कांटे की होगी यहाँ पर, क्योंकि लीगेसी बचाने की लड़ाई होगी, पार्टी की साख बचाने की लड़ाई होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हाल के दिनों में हुआ, क्या नतीजा निकल करके आया, कैसे आया। लेकिन इस बार जो गणित है, इस बार गणित इस आपको बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में कुछ उल्टा यहाँ दिखाई पड़ रहा है हमको। सर जिस तरीके से दोनों उम्मीदवार को उतारा गया है एनडीए से, महागठबंधन से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खानदान देख के दिया गया है, काबिलियत देख के नहीं? टिकट पार्टी हर तरीके से, देखिए आपके पास कितने मुकम्मल तौर पर आपके पास में बोड़ा है, तो बोड़ा किस चीज का? खाली बोड़ा नहीं, वो गांधी जी वाला बोड़ा गांधी जी का बोड़ा जिनके पास है, वह एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें, इस चुनाव में। तो ऐसे में आप देख रही हैं कि लीगेसी भी बचानी है, मजबूत आप हैं हर तरह से। तो ये आपको, और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, आपको अगर यदि लालदास राय के पुत्र की बात करें, सोनू राय के, या राधा चरण शाह के पुत्र की बात करें, कन्हैया प्रसाद के, मैंने कन्हैया शाह की और सेठ जी की, तो वह दोनों ही पिछड़े समाज से हैं। ये यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही पिछड़े समाज से हैं। पिछड़े समाज का वोट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किधर की ओर ट्विस्ट करेगा, टर्न लेगा, यह सबसे अहम सवाल इस बार के आपको विधान परिषद का जो उपचुनाव हो रहा है इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए जब तीसरा उम्मीदवार जब इस क्षेत्र से हो गया तो वह इंटरेस्टिंग कर दिया है कि कैसे आप, एक तो आपको लीगेसी बचाने की आप लड़ाई लड़िएगा, पार्टी अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ेगी, और ये तीसरा कोण जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह एक, इनके पास में गांधी जी वैसा नहीं है, मतलब उनके पास नहीं है, उनके पास वैसा नहीं है। हाँ गांधी जी है, लेकिन उस रेशियो में, इन दोनों के रेशियो में गांधी जी नहीं है। तो ये यहाँ पर कैसे लड़ाई देंगे, क्या करेंगे, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको यही दिखाई पड़ेगी। मतलब ज्यादा इन्हीं दोनों में दिख रहा है कि नोट के बदले वोट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट वोट जो, तो देखिए नोट वोट तो चुनाव में नारा भी लगता है, ये गांधी जी की लड़ाई है यहाँ। और दूसरी बात देखिए, ये जो हम जो तीसरा कैंडिडेट मनोज उपाध्याय की बात कर रहे हैं, इनकी पत्नी भी जो है सो पीरो नगर परिषद से अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ा समीकरण साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में जनता किस पर भरोसा करती है, यह आपको दिखाई पड़ेगा। आपको 12 मई को जब वोट का होगा, और त्रिस्तरीय जब हम लोग बात करते हैं, गांव की सरकार है ये, गांव की सरकार। जब आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के हम जब चुनाव की हम लोग बात करते हैं, मुखिया, सरपंच, ये उप मुखिया, तो यह सब गांव जब मजबूत होगा तभी शहर मजबूत होता है, तभी आपका बिहार मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। तो ये देखिए यहीं से निकल करके आगे बढ़ने की बात है। चुनाव में दमखम दोनों लगा रहे हैं, दोनों उम्मीदवार लगा रहे हैं, कन्हैया साहब भी लगा रहे हैं, सोनू राय भी लगा रहे हैं, और बीच में त्रिकोणीय हम कह रहे हैं, ट्रेंगुलर फाइट बनाने की कोशिश हो रही है। अब इसमें गांधी जी किस पर भारी पड़ेगा, यही दिखाई पड़ेगा। ऐसे अब देखिए सब कुछ हो गया है। नॉमिनेशन वापसी की अंतिम तिथि है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल, हाँ 27
27 इलेक्शन का टाइम भी तो आ गया चुनाव हाँ, का। अब तो आपको 12 मई 12 मई को चुनाव है। वोट होगा मतदान, सुबह 8 हाँ। बजे से शाम के 4 बजे तक। अच्छा। मुकम्मल व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई है, कोई इधर उधर नहीं करेगा। और यह जब चुनाव होगा तो इसमें जब स्थानीय निकाय का वोटिंग होगा तो आप देखिएगा कि बहुत हिसाब किताब से वोटिंग होता है, क्योंकि कई चुनाव को हमने इसको देखा है, कवरेज किया है, तो यह हम देख और समझ पाते हैं कि किस तरीके से इसमें मतदाता माने जो होते हैं, मतदाता कौन होंगे, मुखिया, सरपंच, उप मुखिया, यह सब तमाम तरह की बात होगी। तो यह ही आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में जब चुनाव होगा 12 मई को कि कैसे वोट कहां पर, किसके पास, लोग किस पर भरोसा करते हैं। अब परिवार पर भरोसा करते हैं या पार्टी पर। लेकिन इस बार जो हम एक थोड़ा सा इधर आपको ले चलें, हाँ। इस बार जो अगर यदि भोजपुर और बक्सर के हम समीकरण को थोड़ा समझेंगे तो इस बार जो मुखिया, सरपंच, उप मुखिया जो लोग जीत करके आए हैं उसमें आपको यादवों की संख्या है। यादव की संख्या ज्यादा यादव है। की संख्या कुछ मैक्सिमम है। अच्छा। तो ये अब किस पर भरोसा करते हैं? ये तेजस्वी यादव लेकिन की तेजस्वी का ही सर है एमवाई समीकरण। देखिए एमवाई समीकरण है, तेजस्वी की साख निश्चित रूप से, लेकिन अगर तेजस्वी वहां पर, और देखिए एक बात और मान के चलिए, यह टेक्निकल वोटिंग होती है। अच्छा। ये नहीं कि कोई गया ठप्पा मार दिया, ये नहीं होगा। इसमें प्रेफरेंशियल विधानसभा चुनाव ये सबसे अलग होता है सर, एकदम वोटिंग। निश्चित रूप क्या से किस तरह का होता है ये प्रेफरेंशियल वोट होता है। इसमें अच्छा। आपको समझना पड़ेगा, और कलम भी आपको वहीं मिलेगा। ओह। मतदान केंद्र के अपने कलम से आपको नहीं लगाना है, और उसको मतदान जो आपको पेपर मिलेगा उसको बैलेट पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको भी फोल्ड करने की प्रक्रिया देखिए ऐसे है, ऐसे फोल्ड करके ऊपर से नीचे। नहीं तो फिर अगर यदि दूसरे के तीसरे में कलम का इंक लग गया तो वह बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वह इनवैलिड हो जाएगा, वह वैलिड नहीं होगा। मतलब मोड़ने का तरीका भी अलग है और अलग पेन भी वहीं दिया जाएगा। पेन भी वहीं दिया जाएगा, मोड़ने की तरीका भी है, और प्रेफरेंशियल वोट है। हाँ। अगर यदि मान लीजिए जिनके आप समर्थक हैं, जिनको आप चाहते हैं जितना, तो आप एक नंबर दीजिए, दूसरा नंबर मत दीजिए किसी को। और नहीं तो आप देखिएगा कि इस बार विधान परिषद के चुनाव में आप देखिएगा या टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, या ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, या स्थानीय निकाय का चुनाव हो, उसमें अगर यदि जहां प्रेफरेंशियल वोट में भी देखिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस ले रहे हैं, अगर यदि सेकंड प्रेफरेंस लगातार मिल गया तो वह भी आदमी मैदान से जीतता हुआ कई ऐसे एग्जाम्पल दिखाई पड़े हैं। इसलिए सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस पर नहीं जाना है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट जिसको देना है वह एक ही वोट एक ही दे करके एक नंबर लगाइए, छोड़ दीजिए। और जहां आप 2 और 3 के फेरा में पड़े तो वह फिर दिक्कत परेशानी में पड़ जाएगा। यही प्रेफरेंशियल वोट है। आप किसको प्राथमिकता के आधार पर किसको आप वोट देना चाहते हैं, यही इसका टेक्निकली आप इसको इसी को समझना है। अच्छा, बस। तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसका पल्ला ज्यादा भारी है? देखिए कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि न आप ज्योतिषाचार्य हैं, न हम ज्योतिषाचार्य हैं, न भविष्यवक्ता हैं, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि चुनाव बहुत कसमकस है, और ये लीगेसी की लड़ाई है, पार्टी की साख, परिवार की साख, तमाम आपको इस क्षेत्र में। और देखिए जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग दमदार दिखाई पड़ रहे हैं। अब बोड़ा खुला, गांधी जी बटे, अब क्या होगा यह तो समय आपको बताएगा। 12 मई है, और जैसे मतगणना होगी 14 मई को, तो 14 मई को टोटल पता चल जाएगा कि कौन जनता किस पे भरोसा कर रही है, किस पर भरोसा जनता कर रही है। 14 मई को स्पष्ट हो जाएगा। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। आगे खबर के लिए बने रहें स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री